हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का तहे दिल से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 अगेन मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ फायर एंड आइस पोएम का। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फायर एंड आइस पोएम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो ठीक है। इसके पहले जो है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके लिए, एंड फायर एंड आइस के और भी जो वीडियोज़ है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक फायर एंड आइस एंड ए लेटर टू गॉड के वीडियोस, डस्ट ऑफ स्नो का जो भी है अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोएट क्या सोचते हैं वर्ल्ड के एंड होने के लिए, क्या सोचते हैं। तो हम लोगों ने जैसे पोएम में पढ़ाई है कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है कि दुनिया जो है वो किससे ख़त्म होगी, फायर से। फायर मीन्स क्या है, डिज़ायर। फायर का मतलब यहाँ पे और एक मतलब क्या हो जाएगा, वो है डिज़ायर। तो दुनिया जो है वो डिज़ायर से, लोगों की जो इतनी डिज़ायर है, इतनी इच्छाएं हैं, उससे एक दिन दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट फिर अगेन कहते हैं कि अगर दोबारा दुनिया को ख़त्म होनी होगी तो वो किस चीज़ से ख़त्म होगी, वो है आइस से। आइस का दूसरा मतलब इस पोएम में जैसे दो मतलब अगर हम देखें, एक तो आइस का आइसेस हो जाएगा, नेक्स्ट मतलब है आपका हेट्रेड। अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना होगा तो वो आइस से ख़त्म होगी, हेट्रेड से ख़त्म होगी, नफ़रत से ख़त्म होगी। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया, इंसान का इंसान से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुका है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे, द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल थिंक फायर इज़ द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर क्या है, मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन है, विनाश का कारण है। ठीक है, फायर। बट बाय द एंड ऑफ द पोएम ही सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब देखिए पहले पोएट भी एग्री कर रहे थे लोगों से कि हाँ फायर से ही दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन बाद में फिर सेकंड स्टैंजा में स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा, एंड में पोएट ने क्या कहा कि फायर एंड आइस दोनों इक्वली जो है ना वो क्या कर सकते हैं, उन दोनों में इतना शक्ति है, इतना पावर है कि दोनों जो है वो दुनिया का विनाश कर सकती है, वर्ल्ड का विनाश कर सकती है। ठीक है, बोथ हैव द सेम पावर ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। दोनों के पास जो है ये पावर है कि वो दुनिया का विनाश कर सकती है। तो पोएट यही सोचते हैं वर्ल्ड के एंड होने के लिए, यही सोचते हैं कि दोनों से जो है वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगी एक दिन, फायर से भी एंड आइस से भी। बिकॉज आजकल लोगों की डिज़ायरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जो है आए दिन क्या करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं देख रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अभी नई नई बीमारियों का नाम हमें सुनने को मिल रहा है। जो जैसा बीमारी पहले वो पता ही नहीं होता था लोगों को, मतलब ऐसी कोई बीमारी है भी करके लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नई नई बीमारी का नाम सुन रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही है। पहले के लोगों में ये सब बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए वो कहीं तक भी गिर सकते हैं। ठीक है, लोगों में डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की कटाई कर दे रहे हैं। अभी आप लोग को देखना पड़ेगा कि मतलब ठंड में भी उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, आप गर्मी ही आपको महसूस होती है, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। पहले जो था बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, गर्मी में भी गर्मी होता था, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। तो ये सब का एक रीज़न क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ही इसके रीज़न है। क्योंकि लोगों के डिज़ायर बढ़ गए हैं, लोगों की जो इच्छा है वो बढ़ते जा रही है, और लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे मतलब पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अर्थ को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील दैट आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। पोएट ऐसा क्यों फील करते हैं कि आइस भी एक विनाश का एक ग्रेट मतलब वो भी उतना ही मतलब कारक है।
जैसे फायर जो है वो विनाश के लिए उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार है, उतना आइस भी है। क्यों ऐसा कहते हैं? तो आंसर है आइस इज़ लाइक हेट। आइस का मतलब क्या है? हेट, नफरत। हेट कॉजेज ऑल टाइप्स ऑफ वाइजेज अमंग मैनकाइंड विच इज़ इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। हेट क्या है? नफरत। दुनिया में नफरत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का लोगों से नफरत करना, लोगों का लोगों से जलना, ये सब बहुत ज़्यादा अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। ये जो वर्ल्ड वार ये सब जो हुआ है, पहले जो लड़ाइयाँ हुई है इतने राजा महाराजा में, तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? नफरत के कारण ही हुई है ना। प्यार के कारण तो किसी से किसी लड़ाई नहीं होती है ना, वो नफरत के कारण ही इतनी लड़ाइयाँ हुई है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मतलब पोएट उतना ही जिम्मेदार जो है पृथ्वी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए आइस को मानते, क्योंकि वो जो है इनफ है, ये भी वर्ल्ड को ख़त्म करने में इनफ है, आइस भी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है, देख लेते हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया, द पोएम टेल अस अबाउट द अनएंडिंग डिज़ायर एंड द इनलेस हेट्रेड। ठीक है, these are there in the heart and mind of the man. Desire is like fire and hate is like ice. तो यहाँ पे इस पोएम का लाइक सेंट्रल थीम क्या है? इस पोएम में यही बताया गया है कि दुनिया का अगर ख़त्म होना होगा तो पहले स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि फायर से ख़त्म होगा। जब लोगों ने कहा, कुछ लोग ऐसा मानते कि फायर से ख़त्म होंगे, कुछ लोग ऐसा मानते कि आइस से। तो पहले बार में पहले स्टैंजा में पोएट जो है, जो जिन्होंने कहा था कि फायर से ख़त्म होगा, उनका सपोर्ट करते हुए कहते कि उनको भी ऐसा लगता है कि दुनिया जो है फायर से ख़त्म होगी। फायर मीन्स क्या हो जाएगा? आपका डिज़ायर, लोगों की जो डिज़ायर है, इतनी ज़्यादा इच्छा है, उससे ख़त्म होगी। लेकिन एंड में आकर पोएट भी कहते हैं कि नहीं, मुझे अगर लगता है कि दोबारा अगर दुनिया को ख़त्म होना है तो आइस भी उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार है दुनिया को ख़त्म करने में। मतलब आइस से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है, वो भी एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यही जो है पोएट का सेंट्रल थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस आपको पता ही है, मैंने जैसे कि अभी तक भी जो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हुए आए हैं। फायर का लाइक दूसरा मीनिंग और क्या है? डिज़ायर। एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। फायर जो है उसका दूसरा मीनिंग यहाँ पे पोएम में डिज़ायर भी है, इच्छाएं हैं। आइस का दूसरा मीनिंग क्या है? हेट्रेड है, नफरत, लोगों का लोगों से घृणा और नफरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विल दिस वर्ल्ड कम टू एन एंड? व्हाट डज द पोएट से इन द रिगार्ड? ये दुनिया जो है ख़त्म तो होगी ना एक दिन। कोई चीज़ यहाँ पे मतलब क्या बोलूँ, हमेशा के लिए नहीं आई है। हम भी जो यहाँ पे है, लाइक एक ना एक दिन सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको जाना है। कोई पहले चला जाता है, कोई अपने एज होने पे जाता है। लाइक होता है ना कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कम एज में किसी का डेथ हो जाता है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लाइक जितना दिन उनको जीना होता है, सारा कुछ देख के तब वो डेथ करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो है हमेशा के लिए कोई यहाँ पे नहीं आया है, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो आइए हम आंसर देख लेते हैं इसका। Everything that has a beginning or origin does have an end. It is an eternal law of nature. The existing world will come to an end someday. The poet believed, many people believe that either fire or ice will be the cause of the end of the world. ठीक है, एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग और ऑरिजिन। देखो, हर चीज़ का बिगनिंग भी है और अंत भी है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। कोई एक कपड़ा हो, कोई एक इंसान हो, हर चीज़ का क्षय होता है, हर चीज़ एंडिंग होता है। अगर हम एक बाइक भी खरीदते तो उसका भी डिप्रिशिएशन होता है। ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या होती है? ख़राब होती है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी क्या होती है? अंत होता है। तो हर चीज़ का अंत है, ये इटर्नल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। यही नेचर का मतलब यही चीज़ है। एक पेड़ भी बहुत पुराना हो जाता है तो वो क्या होता है? लास्ट में उसका एंड होता है। बहुत बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं, फिर वो लास्ट में कट जाते हैं। तो हर चीज़ का एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे पीपल ने बिलीव किया कि या तो फायर और आइस दोनों जो है वो कॉज है
वर्ल्ड के ख़त्म होने का, फायर एंड आइस। फिर लास्ट में पोएट आके ये क्या कहते हैं, किसी ने बोला फायर, किसी ने बोला आइस, लेकिन लास्ट में पोएट ने आके क्या कहा कि ये दोनों उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार, मतलब दोनों से ही दुनिया ख़त्म हो सकती है, दोनों में इतना ज़्यादा पावर है कि वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। किस में? फायर में, लाइक डिज़ायर, एंड आइस लाइक हेट्रेड। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर, मैं टोटल 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, अच्छे से लर्न कीजिए, एंड आप इन सबको कॉपी में भी नोट करते हुए जाइए। आप लोगों के लिए इजी होगा, आप इसको कॉपी में भी नोट करते हुए जाइए। वर्ड मीनिंग हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में भी नोट करते हुए जाइए, ताकि आपको एक जगह में मिल जाएगा। ऐसे मेरे चैनल में तो है ही, अब जब आए जाकर, मतलब जब आप मेरे चैनल पे आइए देखिए, बट आप अपने कॉपी में भी नोट करते ही जाइए। ऐसे आपको लर्न भी होता जाएगा, आप लर्न भी उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। एंड जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मान लीजिए पहली बार आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप क्लास 10 में नहीं पढ़ते हो, अगर आप उससे हायर क्लास में पढ़ते हो या फिर आप उससे छोटे क्लास में पढ़ते हो, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच या जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके बीच इन वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल में आपको लाइक क्लास 4 के भी वीडियोज़ मिलेंगे, क्लास 5 के भी वीडियोज़ मिलेंगे, क्लास 8 का भी मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ है। तो अभी लाइक टाइम थोड़ा इश्यूज़ चल रहा है करके मैं सारे क्लासेस की वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ। मैं जनरली क्लास 10 का ही वीडियो अभी लेकर के आ रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपने तरफ से कि मैं अदर क्लासेस की भी वीडियो लेकर आ पाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर बने रहिए, एंड कहीं पे भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपको इस जगह पे डाउट हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।